स्वीडन में कुरान की बेहुरमती पर आलमी इस्लाम सरापा एहतजाज। इस्लामी ताउन तंजीम ने आइंदा हफ्ते हंगामी इजलास तलब कर लिया। स्वीडन वाक़े पर तुर्किया, उर्दन, अमारात, मराकश समेत मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहरे। कई ममालिक में दफ्तर ख़ारजा की जानिब से स्वीडन के सफ़ीरों की तलबी। बगदाद में दूसरे रोज़ भी शदीद एहतजाज। स्वीडिश झंडा, नजर आतिश, सफ़ीर की बेदखली का मुतालबा। ईरान में स्वीडिश सफारत खाने के बाहर एहतजाज। यूरोपियन यूनियन की जानिब से स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की मज़म्मत। वाक़े को जारहाना, बेइज्जती पर मबनी इश्तियाल अंगेज़ी करार दिया। कहा, नस्ल परस्ती, नफरत अंगेज़ी, अदम बर्दाश्त की यूरोप में कोई जगह नहीं। स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती के खिलाफ कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी का आलमी पार्लिमानों से राबते के लिए खत भेजने का फैसला। कहा, पाकिस्तान की पार्लिमान हुकूमत और अवाम वाक़े पर शदीद रंजीदा है। आज़ादी इज़हार राय की आड़ में जज्बात मजरूह करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। नफरत अंगेज़ हरकतें बैनुल-अक़वामी क़वानीन की भी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हैं। मुतालिबा किया कि स्वीडन हुकूमत वाक़े पर फौरी एक्शन ले। शायर इस्लामी की तौहीन से 2 अरब मुसलमानों के दिल जख्मी। अफसोसनाक अमर यह है कि स्टॉकहोम पुलिस ने बेहुरमती की इजाज़त दी। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक़ कहते हैं, इस्लामोफोबिया मगरब में कैंसर की तरह फैल रहा है। मुस्लिम दुनिया मिलकर लाहेमल तश्कील दे। मुतालबा किया कि पाकिस्तान हुकूमत स्वीडन के सफ़ीर के सामने एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा, स्वीडन वाक़े से पूरी दुनिया के मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई। कुरान पाक की बेहुरमती काबिल मज़म्मत है। इक़दाम का मकसद इंतशार, तसादुम, आलमी सतह पर अमन की कोशिशों को सबूताज करना है। स्वीडन के अंदर जो कुरान की बेहुरमती की गई है, जिन्होंने ये की है उसको कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जो कुछ ये लादीन लोग कर रहे हैं, जिनका दीन से कोई ताल्लुक ही नहीं है, इनका कोई दीन नहीं, कोई मजहब नहीं है, वो ये शो करना चाहते हैं कि मुसलमान इससे मुश्तहिल हो। सजा तो अल्लाह पाक ने यही कहा, सर तन से जुदा, मगर वो तब होगा ना जब इस्लामी कानून हो। आज देख लेना, खिलाफत तो खत्म हो चुकी है। वाक़यात को देख के हमें शर्मिंदगी भी होती है कि हमारे जो इतने बड़े बड़े मुसलमान मुबालक हैं, जो उनके साथ तिजारत करते हैं, वो क्या कर रहे हैं। कुरान करीम की बेहुरमती पर पूरी दुनिया भर के मुसलमानों में शदीद गम और गुस्से की लहर। स्वीडन में इश्तियाल अंगेज़ी पर पाकिस्तानी अवाम भी शदीद बरहम। शहरियों का स्वीडन से सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। कुरान पाक की बेहुरमती पर आलमी एहतजाज के बाद स्वीडन को होश ठिकाने आने लगा। स्वीडन ने वाक़े को इनफरादी करार दिया। ये एक शख्स का ज़ाती अमल था, किसी भी तरह स्वीडिश हुकूमत के ख्यालात का कास नहीं। स्वीडिश वज़ारत ख़ारजा का सोशल मीडिया पर पैगाम जारी। सूडान कुरान की बेहुरमती करके नेटो में शामिल कैसे हो सकता है? सहाफ़ी के सवाल पर स्वीडिश वज़ीर आज़म आयबा शायें करने लगे। कहा, इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता। अमेरिका में इस्लामोफोबिया का एक और वाक़या। इंतहा पसंद शख्स का नमाज के दौरान मुसलमान रुकने असम्बली पर हमला। मुल्जिम एंड्रयू ने पहले मरियम खान का रास्ता रोका, उनके खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, फिर धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी। मस्जिद नबवी में नवाफिल अदा किए। पाकिस्तान आलम इस्लाम की सलामती, खुशहाली, तरक्की के लिए दुआएं। सदर मुमलिकत मनासिक हज की अदायगी के बाद मदीना मुनव्वरा पहुंचे। इससे कबल सदर मुमलिकत ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। पाकिस्तानी हुज्जाज की वतन वापसी आज से शुरू होगी और जद्दा एयरपोर्ट से पहली 3 हज परवाज़ों के जरिए 693 हुज्जाज वतन वापस पहुंचेंगे। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक पहली हज परवाज़ें कराची, फैसलाबाद और इस्लामाबाद पहुंचेंगी। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। सूरज क़यामत ढाने लगा। कराची का मौसम जुज़वी अबर आलूद और मरतूब रहने का इम्कान। कराची में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के कई इलाकों में दर्जा हरारत 45 डिग्री क्रॉस कर गया। पंजाब के कई शहरों में बारान रहमत। गुजरावाला, नारोवाल, गुजरात, साहिवाल, कमालिया और बुरेवाला में बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरक़ पंजाब में चंद मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल। यही कहूँगी कि आपने जैसा कहा कि लोड शेडिंग फ्री एरिया देखें, अब लाइट नहीं है, गेस्ट आए हुए हैं, खाना बनाना है। अब पेरेंट्स भी हैं मेरे, अब उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अब बताएं किस तरह क्या करें। ईद के त्योहारों में तो लाइट जाती नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखें आपके सामने की बात है, किस कदर गर्मी हो रही है, क्या करें, किस तरह खाना बनाएं, किस तरह सबको इन्वाइट करें।
मुल्क भर में बिजली और गैस की बदतरीन लोड शेडिंग। कराची में शदीद गर्मी और बिजली की बंदिश से अवाम बेहाल। लियारी, कुरंगी, क्रॉसिंग, नॉर्थ कराची समेत शहर के मुतादिद इलाकों से बिजली गायब। गैस लोड शेडिंग के बायस लोग खाना बनाने से भी महरूम। गोश्त की डिशेस की तैयारी का प्लान भी चौपट हो गया। 9 मई से पहले बॉसों ने बहुत सारी प्लानिंग की थी, सब धरी की धरी रह गई। मैं आपको बता दूं, मुझे जमात इस्लामी ने भी ऑफ़र की थी अपनी पार्टी में ज्वाइन करने के लिए, मुझे पीटीआई ने भी की थी, पीपल्स पार्टी ने भी की थी, और नून लीग से मुझे ऑफ़र नहीं हुई, लेकिन बाकी जमातों से हुई और फिर मैंने उस वक्त एमक्यूएम को चूज़ किया, ज्वाइन किया। जी, ये तीनों को मैंने आपस में बिठाया, इन लोगों को बताया कि आप और हम मिलकर अगर काम करेंगे तो ही आप कराची और अर्बन एरिया के लोगों के मसाइल हल कर सकते हैं। 9 मई से पहले लोगों ने बहुत प्लानिंग की। सब सोचते थे बल्ले से कैसे मुकाबला करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के बोल के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा, गुरूर तकब्बुर 9 मई को ख़त्म हो गया। गवर्नर बनने से कबल पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, पीटीआई से शमूलियत की पेशकश हुई। एमक्यूएम के धड़ों को यकजा कर दिया। गवर्नर हाउस को फलाही प्रोग्राम्स का मरकज़ बना दिया। रोज़ाना 17 घंटे काम करता है। IMF के मुतालिबात तस्लीम। हुकूमत ने फाइनेंस एक्ट 2023-24 लागू कर दिया। आवाम से 415 अरब के टैक्सेस वसूल किए जाएंगे। पेट्रोलियम लेवी 5 रुपये बढ़ गई। 2000 सीसी से जायद की गाड़ियों पर नया टैक्स आयद। खाद पर फी किलो 3 रुपये फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद। इम्पोर्टेड दूध पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स 1% से बढ़ाकर 2% हो गया। माहाना 2 लाख रुपए से जायद आमदन वालों पर इनकम टैक्स की शरह में 2.5% इजाफा। हमजा शहबाज कहते हैं, IMF मुआहदे पर सुख का सांस लेने के बजाय एक तबके में सफ़े मातम बिछी हुई है। डिफ़ॉल्ट तक पहुंचाने वाले पाकिस्तान को फिर डूबता देखना चाहते हैं। मईशत को लगाई आग अब बुझ गई है। कराची के 30 या 40% नहीं 100% इलाकों में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, क्योंकि विफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और कब्जा की हुई बल्दियाती हुकूमत सब उनके पास है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का ट्वीट लिखा, ये लोग 15 साल से सिंध में बिला शिरकत गैर मालिक बने हुए हैं। ये वडेरे मुर्तज़ा वहाब को भी इख्तियारात मुंतकिल नहीं करेंगे, ये सिर्फ लेपापोती करते हैं। गुज़श्ता 15 साल से जो करप्शन और क्राइम का राज है इस सूबे पे, कभी डाकू के हाथों, कभी पुलिस के हाथों। आपके गवर्नर हाउस की ये जिम्मेदारी है। चोर और डाकू और सिपाही ये सब इम्पोर्टेड है इस शहर में। हम अगर 140A का मुतालबा रख रहे हैं तो कराची के लिए नहीं रख रहे कि शफाफ मर्दमशुमारी होनी चाहिए। वो कराची के लिए तकाजा नहीं किया, हमने पूरे पाकिस्तान के लिए तकाजा किया था। हमने जता दिया है, हमारे मुतालबात ने, हमारी कोशिशों ने। सिंध में 15 साल से करप्शन और क्राइम का राज है। कभी डाकू तो कभी पुलिस कराची वालों को लूटती है। चोरों, डाकुओं, पुलिस का कराची से कोई ताल्लुक नहीं। आर्टिकल 140A पर अमल किया जाए। सरबराह एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का मुतालबा। कहा, शफाफ मर्दमशुमारी का मुतालबा पूरे पाकिस्तान के लिए था। कराची के साथ गिनती में डंडियां मारी जाती हैं। पंजाब में सेहत कार्ड पर दिल की बीमारियों का इलाज बंद। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर की पीडीएम हुकूमत पर कड़ी तनकीद। ट्वीट में लिखा कि सेनेट के तमाम मौजूदा और साबिका चेयरमैन को उम्र भर के लिए करोड़ों रुपए की मराहत दी जा रही है। अरकान असम्बली को सरकारी खर्चे पर हज पर भेजने पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पंजाब में सेहत कार्ड पर आम आवाम के लिए दिल की बीमारियों का इलाज तक रोक दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां जारी। सियासी जमातों से इंतखाबी निशान के लिए दरखास्तें तलब। सियासी जमातों को पार्टी सरबराह के दस्तखत के साथ 19 जुलाई तक दरखास्तें जमा कराने की हिदायत। फरवरी मार्च में दरखास्त देने वाली जमातें भी दोबारा दरखास्त देने के पाबंद। इंतखाबी निशान का हुसूल हल्फनामा जमा कराने से मशरूत। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी जापान की दावत पर 4 रोज़ा दौरे पर टोक्यो पहुँच गए हैं। टोक्यो पहुँचने पर पाकिस्तानी सफ़ीर और जापानी वज़ारत ख़ारजा के हुकाम ने इस्तकबाल किया। दौरे में दोनों मुल्कों के दरमियान सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर अहम बातचीत होगी। इस्तकबाल के लिए जापान में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी।
कराची बल्दिया सेक्टर 5G में पुलिस ने अवाम की मदद से डाकू को रंगे हाथों पकड़ लिया। 3 मुलजिमान शहरियों से लूट मार करके फरार हो रहे थे। पुलिस और शहरियों ने ताक़ुब करके धर लिया। पिस्तौल और छीनी हुई रकम बरामद। शहर में फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 4 अफराद जख्मी। सुपर हाईवे नौदन बाईपास के करीब ट्रैफिक हादसा। ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान जान बहा। कोयटा में सिविल लाइन थाने पर दस्ती बम हमले की फुटेज सामने आ गई है। हमले में एक एहलकार जख्मी हुआ। हमलावर फरार होने में कामयाब हो गए। जख्मी एहलकार सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। पाकिस्तान ने 308 कैदियों की फहरिस्त भारतीय हाई कमीशन के हवाले कर दी। भारतीय कैदियों में 266 माहीगीर, 42 दीगर शहरी शामिल। भारतीय जेलों में 74 माहीगीरों समेत 417 पाकिस्तानी कैद हैं। पाकिस्तान का सजा पूरी करने वाले कैदियों को वतन वापस भेजने पर जोर। कश्ती हादसा, यूनानी हुकूमत पर कई सवालात उठने लगे। यूरोपीय यूनियन ने मंगल को यूनानी वज़ीर आज़म को फिर तलब कर लिया। कश्ती हादसे पर वजाहत भी ली जाएगी। हादसे में जिंदा बच जाने वालों ने संगदिली की दास्तान बयान कर दी है। कहा, कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू की बजाय हमारी कश्ती डुबोई है। यूनानी हुकूमत की एक के बाद एक लापरवाही, फ्रिज खराब होने की वजह से मैयतों की हालत मजीद बिगड़ गई। 20 से ज़ायद यूरोपीय पार्लियामेंट अरकान ने भी यूरोपीय पार्लियामेंट के सदर और जनरल सेक्रेटरी को सानहे की शफाफ तहकीकात के लिए खत लिख दिया। फ्रांस में पुलिस के हाथों नौजवान का कत्ल। मुल्क भर में तशद्दुद मुजाहिरे जारी। 200 से जायद पुलिस एहलकार जख्मी। मुजाहिरीन ने सैकड़ों पुलिस स्टेशन, शॉपिंग मॉल्स और बस स्टेशन को आग लगा दी। 1000 गाड़ियां जला दी। हंगामा आराई के इल्ज़ाम में 1300 से जायद मुजाहिरीन गिरफ्तार। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने जर्मनी का सरकारी दौरा मुलतवी कर दिया। गिरफ्तारियां और बड़े पैमाने पर पुलिस तैनातियां भी मुजाहिरों को रोकने में नाकाम। मेक्सिको में कयामत खेज गर्मी, शदीद गर्मी के बायस 2 हफ्तों के दौरान हलाक होने वालों की तादाद 112 तक पहुंच गई है। अमरीकी रियासत टेक्सास में भी शदीद गर्मी की लहर, हीट वेव से हलाक अफराद की तादाद 14 हो गई है। ज़्यादातर हलाकतें मेक्सिको की सरहद के नज़दीकी इलाकों में हुई। ट्विटर देखना भी महदूद कर दिया गया। तस्दीक शुदा अकाउंट्स रोज़ाना 6000 पोस्ट पढ़ सकेंगे। गैर तस्दीक शुदा अकाउंट्स एक दिन में 600 ट्वीट देख सकेंगे। एलोन मस्क का कहना है कि ये पाबंदी आर्जी तौर पर लगाई है। इक़दाम का मकसद डेटा की स्क्रीनिंग से निपटना है। भारत जाकर वर्ल्ड कप खेलना है या नहीं? आईसीसी वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पीसीबी ने हुकूमत से भारत जाने की इजाज़त मांग ली है। किस किस वेन्यूज़ पर खेलना है, कहां खेलने से इनकार करना है, हिदायत जारी की जाएगी। पीसीबी का हुकूमत को खत, तमाम वेन्यूज़ की फहरिस्त भी भेज दी है। लिखा, क्या भारतीय शहरों की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वक्त भेजना है, इसका फैसला भी किया जाए। पीसीबी ने वजारत दाखिला और वजारत खारजा को भी खत की कॉपी इरसाल कर दी। क्रिकेट की तारीख का बड़ा अपसेट। 2 बार का आलमी चैंपियन वेस्ट इंडीज पहली बार वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। काली आंधी मेगा इवेंट के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। हरारे में स्कॉटलैंड ने वेस्ट इंडीज को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। स्कॉटलैंड ने 182 रन का हदफ 39 गेंद पर पहले ही पूरा कर लिया। मैथ्यू क्रॉस और बेंडन मैकमिलन की निस्फ सेंचुरियां। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में वेस्ट इंडीज को नीदरलैंड्स ने भी हरा दिया। बरतानिया में जारी T20 सीरीज ब्लास्ट में बर्मिंघम बैरियर्स के खिलाफ शाहीन आफरीदी मैच के पहले ही ओवर में 4 विकेटें हासिल करने वाले पहले बॉलर बन गए। नॉटिंघम शायर की नुमाइंदगी करते हुए ओवर की पहली, दूसरी, 5वीं और 6ठी गेंद पर विकेटें हासिल कर ली। लॉर्ड्स टेस्ट पर ऑस्ट्रेलिया की गिरफ्त मजबूत हो गई। मैच के चौथे दिन कैंगरूज ने दूसरी इनिंग्स का आगाज 130 रन खिलाड़ी आउट से किया और पूरी टीम 279 रन पर आउट हो गई। कामयाबी के लिए इंग्लैंड को 371 रन का हदफ मिला। चौथे दिन खेल का अख्तिताम पर इंग्लैंड ने 4 विकेटों के नुकसान पर 114 रन बना लिए। मैच के आखिरी दिन इंग्लैंड को कामयाबी के लिए 257 रन और ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेटें दरकार हैं। एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़तरी हासिल। अदाकारी के साथ गुलकारी भी कमाल। अदाकार आगा अली ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में गाना रिलीज कर दिया। गाने को तू मिला का नाम दिया गया। वारिस बेग के साहबजादे गुलकार अमार बेग के नए गाने ने भी धूम मचा दी।
और ख़ानदान को तबाह करने वाले दुश्मन को अंजाम तक पहुंचाने की जंग। हॉलीवुड मूवी ड्यून 2 का नया ट्रेलर जारी। फिल्म 3 नवंबर को रिलीज की जाएगी। बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ। पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।